देवता देवता लोग जो है वो मंत्र के अधीन है। अभी हम लोग देवताओं के अधीन है, देवताओं के पशु हैं। और यदि यज्ञ करके आहुतियां डाल करके हम जो भी कुछ देवताओं को देते हैं तो हमारा हाथ ऊपर होता है, हम प्रधान हो जाते हैं, तो हम जो कुछ चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। ऐसा समझकर अपने अहम को ही प्रधान मानते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हो करना होगा देवताओं से ले लें। ठीक है, कर्म फल देता जरूर है, यानी कर्म की बात बता रहे हैं ये कि कर्म फल देता तो है, फल तो देगा ही कर्म करेंगे तो। पर जो कर्म है वो जड़ होता है, और जड़ जो है वो कुछ कर्म नहीं कर सकता। हाँ, कर्म हो भी गया तो वो उसी समय खत्म भी हो जाता है, कर्म किया और खत्म हुआ। जैसे बाल गेंद को दीवार पर मारा तो उसकी जो प्रतिक्रिया हुई तो वो तुरंत प्रतिक्रिया होगी। ऐसा नहीं है कि वो 10 साल के बाद प्रतिक्रिया होगी और मेरे सिर पर आकर के वो गेंद लगेगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बताया कि कर्म फल जो है वो जड़ होने के कारण उसी समय तो फल दिया जा सकता है, परंतु बाद में नहीं। और हम अनुभव में देखते भी हैं कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका तुरंत फल नहीं मिलता, बहुत समय लग जाता है। तो उस समय तो कर्म करके कर्म जो है वो जड़ हो गया तो खत्म हो गया। अब वो कैसे हमारे पास उसकी प्रतिक्रिया आएगी, कैसे उसका फल हमको मिलेगा? तो उसके लिए चेतन की आवश्यकता है, और वो चेतन होता है परमात्मा। परमात्मा ही फल दे सकता है, जब चाहे जब, जितना चाहे जब, जिसको चाहे जब दे सकता है। तो सिद्धांत क्या हो गया कि कर्म फल देने वाला परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देने वाला। जो देवताओं के पास फल देवताओं को देने का अधिकार है, वो भी कर्म फल जो है परमात्मा से उनके पास आएगा, तभी वो कर्म फल दे पाएंगे देवता लोग। ये भी बताया कि एक दिन में हम इतने पाप कर लेते हैं कि 7 जन्म तक भी हम उनको नहीं भोग सकते, और इतने पुण्य कर लेते हैं कि 7 जन्म तक हम उनका सुख नहीं भोग सकते। उनका फल इकट्ठा हो नहीं सकता कि हमें स्वर्ग का सुख भी मिले और नरक का दुख भी मिले, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब ये जो व्यवस्था करते हैं भगवान ही करते हैं कि सुख मिलेगा तो उसे स्वर्ग आदि में मिलेगा, और दुख मिलेगा तो नरक में मिलेगा। ये उन्होंने ही व्यवस्था की हुई है। दोनों चीजों को मिला नहीं सकते, क्योंकि दुख और सुख एक साथ भोगे नहीं जा सकते। यहाँ तक हमने कल कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। ये कथा है, शिवरात्रि के दिन की कथा है। काशी के अंदर विश्वनाथ मंदिर है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वहां पर पूजा करने के लिए सभी जाते हैं, देवता लोग भी जाते हैं। तो वहां यमराज भी गए थे, और वहां पर विष्णु भगवान भी गए थे। भीड़ ज्यादा थी, तो यमराज बाहर खड़े रहे कि भीड़ छट जाए तब दर्शन करें। तभी उनकी नजर पड़ी
एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा क्रीड़ा कर रहा था। तो नजर पड़ी, तो ध्यान से घूर करके देखा कि ये यहाँ पर कैसे है। ऐसे सोचा उसने, यहाँ पर कैसे है ये। यमराज का नाम सुनने से अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, पर जो साक्षात यमराज किसी को घूर कर देख रहे हैं, तो घबराहट का क्या कहना, अत्यंत घबराहट हो जाती है। बेचारे कबूतर बिल्कुल चुप हो गए, घबरा गए। तब तक मंदिर में जरा जगह हो गई, यमराज अंदर चले गए। यमराज का नंबर पहले आया। यमराज का वाहन भैंसा होता है, वो बाहर खड़ा था। तब तक भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। उनके बाद उनका वाहन गरुड़ है। उसे बाहर खड़ा किया। विष्णु जी दर्शन करने अंदर चले गए। दर्शन पूजा आदि के में समय तो लगता ही है। गरुड़ ने अपनी गर्दन अंदर डालकर देखा कि कितनी देर लगेगी अभी भगवान को आने में, क्योंकि वो तो उनका वाहन है गरुड़, तो अरुण ये विष्णु जी का। देखा कि अभी व्यस्त हैं, अभिषेक होगा, देर लगेगी। तब तक उसकी नजर उन घबराए हुए कबूतरों पर पड़ी। कबूतरी के जोड़े, गरुड़ जो है वो पक्षी राज है, पक्षियों का राजा है गरुड़। तो गरुड़ ने उन कबूतरों से कहा, क्या बात है, तुम लोग बड़े घबराए हो। उन्होंने कहा, महाराज अभी अभी यमराज हमें घूर कर गया है। इसका मतलब हमारा समय आने ही वाला है। साक्षात यमराज घूर कर गए हैं। गरुड़ ने विचार किया कि यमराज इन्हें खत्म करें, इससे पहले इनकी सुरक्षा मुझे कर लेनी चाहिए। उन्होंने कबूतर कबूतरी से कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें बचा लेता हूं। गरुड़ के पंख तो बड़ी तेजी से हवा को ऊपर नीचे करते हैं, और वो तुरंत जो थे कहाँ पहुंच गए, लोकालोक पर्वत पर। ये नाम है उसका, पर्वत का। उन दोनों को वहां छोड़ दिया। सोचा कि जो कुछ भी इनकी मृत्यु का कारण होगा वो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी कारण होगा, यहाँ तक कैसे पहुंच पाएगा। वहां छोड़कर वापस आए और मन में सोचने लगे कि मैंने तो इनको बचा लिया, कबूतरों को। मृत्यु का कोई निश्चित निमित्त होता है, कोई ना कोई निमित्त लेकर के ही मृत्यु होती है। चाहे किसी को बीमारी का निमित्त बने, कि बीमार होकर के महाराज जी, हार्ट अटैक से महाराज जी, लिवर फेलियर से, किडनी फेलियर से मरा, कोई ना कोई निमित्त होता है। या एक्सीडेंट से मरा जी, कोई ना कोई तो निमित्त हुआ ना जी। या किसी ने उसको गोली मार दी जी, तो निमित्त हुआ ना। तो कोई ना कोई कारण होता है, निमित्त का मतलब कारण होता है। तो मृत्यु किसी न किसी कारण के अनुसार ही आती है। ये सारा संसार कारण के अनुसार ही चलता है। दुख सुख का भी कोई निमित्त होता है, कि दुख आएगा तो कोई ना कोई निमित्त के कारण आएगा। पेट में दस्त लगे होंगे तो भोजन ठीक नहीं किया, इसलिए हो गया। सिर में दर्द हो गया तो कोई ना कोई कारण होगा, बीपी कारण होगा, टेंशन होगा कारण।
अगर वो कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो कारण की आवश्यक है, होगा ही होगा कारण। तो गरुड़ जब वापस भी तेजी से आए, तेजी से गए थे, तेजी से आए थे, तो दम चढ़ गए उनको। लौटकर अपने स्थान पर खड़े हो गए। जल्दी से आकर के कहीं विष्णु भगवान जो है ना अंदर से पूजा करके निकल ना आवे, तो कहेंगे कहाँ गया मेरा वाहन। तो अभी तक भगवान बाहर नहीं आए थे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 93 पर। आने जाने के प्रयास में उनकी सांस तो फूली गई थी। तब तक यमराज का पूजन समाप्त हो गया। वो बाहर आए, गरुड़ को देखा। तो गरुड़ ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या बात है। यमराज ने कहा गरुड़ से, क्या बात है, आप जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तो गरुड़ ने कहा कि आपको देखकर किसकी सांस नहीं भूल जाती। आपको देखकर तो सबकी सांस भूल जाएगी। बात तो ठीक है। पर भगवान विष्णु की तुम्हें करुणा प्राप्त है, तुम तो विष्णु के वाहन हो। तुम्हारे ऊपर भगवान विष्णु कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तो तुम्हें तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, पर मेरी प्रजाओं को तो आप परेशान कर सकते हैं। तो प्रजा हुई ना उनकी। वो जब पक्षियों के राजा हैं, तो ये कबूतर और कबूतरी ये प्रजा हो गई उनकी। तो प्रजा को तो आप परेशान करते हैं। तो गरुड़ ने ये बात कही। क्या कही कि आप अभी मंदिर में जा रहे थे। यमराज से कहा, उसने पूछा कि भी कैसे मैं तंग करता हूं। तो इन्होंने कहा, गरुड़ जी ने, कि जब आप अंदर जा रहे थे पूजा करने के लिए, तो आपने कबूतर और कबूतरी के जोड़े को घूर कर देखा। बेचारे घबरा गए। यमराज ने कहा कि मैंने उनको क्रोध से घूर कर नहीं देखा था, गुस्से होकर के नहीं देखा था कि ये यहाँ क्यों आए हैं, ऐसे नहीं देखा था। मैं तो खड़ा वैसे ही देख रहा था, तो मेरी नजर उनके माथे पर पड़ी। उसमें ब्रह्मा जी ने विधान किया था, माथे पर लिखा होता है, ऐसा मान्यता है पुराणों में भी, कि भाग्य विधाता जो है ना वो माथे पर लिखते हैं किसी के, उसका भाग्य क्या, उसने दुख सुख प्राप्त करना है, कब दुख सुख प्राप्त करना है, कितनी उन्नति होगी इत्यादि सब कुछ आयु होती है, सब कुछ लिखा होता है। ऐसी पुराणों में कथाएं हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो विधान किया, जो उनके माथे पर लिखा, क्या लिखा कि इन कबूतरों की जो है मौत लोकालोक पर्वत पर होगी, और वहां बिल्ली इनको आज खा जाएगी, उसी से मरेंगे ये। तो ये चीज मैंने देखी उनके माथे पर। फिर मैंने सोचा कि ये तो ब्रह्मा जी ने गलत लिखा है, कि कोई भी जो है वो, ये तो कबूतर यहाँ पर है, और लोकालोक पर्वत तक ये बरसों तक भी उड़ते रहे तो नहीं पहुंच सकते, और वहां पर बिल्ली ने इनको खाना है आज ही।
तो ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, ऐसा मन में उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी ने न जाने कैसे लिख दिया कि बिल्ली वहां भूखों मरेगी और ये यहाँ अमर हो जाएंगे, कि बिल्लियों को तो खाने को मिलेगा नहीं फिर ब्रह्मा जी के हिसाब से तो, और ये अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं फिर। मैं तो वही भाल पट्ट, यानी जो हमारा माथा है, इसको देख करके, बाँच करके, इसकी बात को मैंने पढ़ करके कि ये यहाँ है और इनकी मौत तो वहाँ लोकालोक पर्वत पर है, बिल्ली खाएगी उनको, तो ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं लिखा है। विचार कर रहा था कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, कुछ ख्याल नहीं रखते, ये बात वो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया गरुड़ को कि मैंने उनको घूर करके नहीं देखा, मेरे मन में तो आश्चर्य हुआ कि मौत इनकी वहां पर होनी है, माथे को पड़ रहा था मैं, लोकालोक पर्वत पर होनी है, और ये यहाँ पर हैं, सैकड़ों साल भी उड़ करके वहां तक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो असंभव बात लगी थी। तो मैंने घूर करके नहीं देखा। गरुड़ हाथ जोड़कर कहने लगे, हो भगवान की महिमा अपार है। गरुड़ जी तो समझ गए ना कि मैं उनको वहां छोड़ करके आया हूँ लोकालोक पर्वत पर, इस दृष्टि से कि मैं इनकी मृत्यु को बचा लूंगा, और वो तो मृत्यु के कगार उसमें पहुंच गए, मृत्यु के कगार पर ही पहुंचाया मैं उनको। तो महिमा अपार है भगवान की। ब्रह्मा जी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, मैं उन लोगों को अपने ऊपर, यानी कबूतरों को बैठाकर लोकालोक पर्वत पर पहुंचाया। यमराज ने कहा, ठीक हुआ, बिल्ली का पेट भी भर गया होगा और उनकी मृत्यु भी हो गई होगी। विचार करो, क्या गरुड़ सोच रहे थे कि हम विधान को बदल रहे हैं? विधान का मतलब कानून को बदल रहे हैं, भगवान ने जो कानून बनाए हैं, यमराज जी को मृत्यु का जुम्मा दिया गया है, तो ये नियम है। सभी देवताओं को उनके उनके विभाग दिए गए हैं कि अपने अपने विभाग में सभी काम करेंगे। ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे, शिव जो है उनका उनको अपने अंदर लीन करेंगे। तो विचार वो करने लगे गरुड़ जी कि हम विधान को बदल रहे हैं, पर विधान की मदद करने में ही उनका सारा प्रयास लग गया। सोच तो ये रहे थे कि जो विधि ने लिखा है उनके माथे पर, उसको हम बदल देंगे, पर हुआ क्या, विधान की मदद करने में ही हमारा सारा कोशिश लग गई, उसी की मदद करने में, उनको पहुंचाने में नहीं तो पहुंच नहीं पाते, निमित्त बना दिया हमको कि उनको वहां पहुंचा के, और ये निमित्त भी बन गया और विधान भी यूं का यूं रह गया, हमारी कोशिश बेकार गई कि हम तो उस विधान को बदलना चाह रहे थे कि मृत्यु आज इनकी होनी है और वहां पर होनी है, तो ये यहाँ पर है इसलिए हम वहां छोड़ ही आए, और ये यहाँ बैठे थे, तो अपने आप तो वहां जा नहीं सकते थे, सैकड़ों सालों तक भी अगर वहां उड़ते हुए जाएं तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो विधान की हमने सहायता करी, बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर सहायता हो गई अनायास ही।
ये सारी व्यवस्था करने वाला कौन है? ईश्वर। जो कर्म को प्रधान मानते हैं वो सोचते हैं हम कर सकते हैं। गरुड़ ने भी तो यही सोचा था ना। पर वस्तुतः सबका फल देने वाला परमेश्वर ही है। ये कर्म की बात बता रहे हैं कि कर्म जो है उसके फल देने वाले भगवान ही है। उनके अतिरिक्त कोई फल नहीं दे सकता। मुझे तो लगता है कि कर्म करने वाले भी भगवान ही है, क्योंकि उन्होंने ही तो गरुड़ जी से कर्म भी करवाया कि तुम वहां जाके छोड़ के आओ। उनको निमित्त बनाया था। वो निमित्त बन करके वहां छोड़ करके आए थे। तो भगवान तो कोई क्रिया करते नहीं है। पर करवा तो अब वही रहे थे ना। उस दृष्टि से अगर कहो कि भाई हाँ उनके आदेश से, यानी उनके नियम से, जो उन्होंने नियम बना रखे हैं उनके नियम से निमित्त बना गरुड़ है। जी व्यास जी, कर्म तो ब्रह्म कोई कर्म नहीं करता है। जहाँ तक बहन ने भगवान की बात की ना जी, हाँ जी। तो अगर भोक्तृत्व, अगर वो कर्तव्य भी अगर परमात्मा कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, भोक्तृत्व भी वही कर रहा है, तो फिर जीव भाव खत्म हो गया। फिर हमारी बात खत्म हो जाती है कि जी हम कर रहे हैं। जब परमात्मा ही कर रहा है, वही भोग रहा है, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, समझ लो करके अपने को, कि हमारे को कुछ लगना नहीं है। हाँ ठीक बात है कि अगर वो अंतिम स्थिति है, वो जहां तक वो भाव की बात बताई है, अभी भाव में ही है। बहन कह रही है कि ना भगवान ही कर्म कर रहा है। अगर ये भाव बन जाए या ये अनुभव में आ जाए कि जी वही कर रहा है, वही भोग रहा है, फिर तो बात खत्म हो गई, फिर अंतिम स्थिति हो गई। हाँ ठीक बात है। देखो यहाँ पे ये लग तो रहा है कि भगवान जी कर रहे हैं ये वाला काम, पर फिर इसके साथ साथ ना बड़ी हेल्पलेसनेस की भी फीलिंग आ रही है कि जैसे मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ना कर्म है, ना उसके फल है, ना हम कुछ करने वाले, ना हमारे संकल्प की कोई वैल्यू, सब कुछ ईश्वर की वैल्यू है। तो थोड़ा ऐसे भी लग रहा है कि हम बिल्कुल निसहाय हैं, ऐसे भी लग रहा है। वो शरणागति की बात हो गई, निसाय मत को या तो। मगर क्या है कि कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म किए बिना जीव रह नहीं सकता है, तो इसलिए बुद्धि दी है विवेक से कर्म करने के लिए। और फल देने के लिए निमित्त मात्र होता है, और अगर निमित्त मात्र से कर्म करेंगे तो कोई निमित्त बनेगा, उस हिसाब से फल की प्राप्ति होनी है। ये स्थिति में रह नहीं सकता कि कोई कर्म ना करें। और निष्काम कर्म की भावना से कर सकता है कि निष्काम कर्म करते रहे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। जो इस बात को समझ लेता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो अपने अहम को धीरे धीरे छोड़ते हुए ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अहंकार ही तो सबसे ज्यादा अड़चन है। अहंकार तो एक मीटर है। जैसे पावर हाउस से बिजली आती है, तो मीटर जो है उसको कहाँ कहाँ पहुंचाता है, उसके यहाँ से कहाँ कहाँ लाइनें जा रही हैं घर के अंदर, इतना काम करता है। तो पावर हाउस से बहुत ज्यादा करंट आता है, उसको रोक करके जितना करंट वहां पर मकान में चाहिए उतना उतना बांट देता है। अहंकार नहीं रहेगा तो सीधा कनेक्शन उसी से हो गया। अहंकार नहीं होगा तो इसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप हो गया। ये अहंकार ही हमारे ऊपर लिए प्रतिबंध का काम करता है, प्रतिबंध का भी काम करता है, और ये संसार का व्यवहार भी चलाता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि संसार का व्यवहार तुच्छ है, ये हो या ना हो, है? परमात्मा ही मेरे सब कुछ है, तो ये अहंकार गलित हो जाता है। तो अहंकार रहित व्यक्ति, अहंकार रहित अपना मन बुद्धि, ये
ये ही अगर अहंकार रहित हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार से ये सारी, अहंकार से ही बुद्धि बनी, बुद्धि से मन बना, मन से ये इंद्रियां और इंद्रियों से बने का मतलब है उसका प्रभाव, मैं का प्रभाव, अहंकार का प्रभाव इन सब के ऊपर हो गया। मन बुद्धि को भी मैं मानने लगा, मैं का मतलब अहंकार, इंद्रियों को भी अहंकार मानने लगा, इसी तरह से शरीर की बात आ गई। तो जब ये नहीं रहा, कारण नहीं रहा, अहंकार यानी अहम नहीं रहा, तो फिर ये भी कहाँ रहेंगे, शरीर मन बुद्धि आदि ये भी नहीं रहेंगे। ये भी नहीं रहेंगे तो मोक्ष हो गया। इन्हीं के चिपकाव से तो हम लोगों को बंधन है, मोक्ष नहीं है। बंधन हट गया तो मोक्ष हो गया। तो बता रहे हैं कि जितना जो कुछ झुकेगा उतनी उसकी उन्नति होगी। पूरी तरह से झुक जाएगा तो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। और धीरे धीरे यही अभ्यास करना है कि मैं बुद्धि कहीं ना डाली जाए। मैं बुद्धि, कर्म होता रहे, चाहे अपने हाथों से होता रहे, अपने पैरों से होता रहे, अपनी इंद्रियों से होता रहे, आंख कान नाक से कोई ज्ञान होता रहे, मगर ये ना लगे उसके साथ चिपकाए हम कि मैं कर रहा हूं, मेरे को ज्ञान हो रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। मैं मत लगाओ, काम हो रहा है, शरीर चल रहा है, ज्ञान हो रहा है, क्रिया हो रही है, मैं मत लगाओ। बस बहुत बड़ी साधना है, सरल भी है और कठिन भी है। क्यों? हर काम के साथ हम मैं लगाते हैं, मैं लगाते हैं, मैंने लगाते हैं, मेरा लगाते हैं। तो महाराज जी को कभी मेरा कहने का हमने कभी साहित्य में ना पढ़ा और ना उनकी वाणी से सुना। हमारा बोल देते हैं, हमारा। तो हमारे में तो सभी आ गए हैं, वो तो अकेले तो नहीं आए ना। और इसी तरह से स्वयं प्रकाश जी को भी नहीं सुना। तो अहंकार बाधक भी है परमार्थ मार्ग में, और संसार में व्यवहार में ये आवश्यक भी है। तो इसी अहंकार की बात को एक और दृष्टांत से बता रहे हैं। बाणासुर यानी बाण नामक असुर, राक्षस। रावण भी असुर था, बाण भी असुर था, और दोनों में दिन रात का अंतर था। क्या था? वरद। भगवान शंकर कैसे हैं? वरद। ये वरद शब्द जो है वो उसमें आया है अपने श्लोक के अंदर। वरद का मतलब जो वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो भी श्रेष्ठ चीज होती है उसे अपने भक्तों को बिना मांगे ही दे देते हैं। अब देखो, दो तरह की व्यवस्थाएं होगी कि बिना मांगे नहीं मिले, और ये भी व्यवस्था होगी कि मांगने से न मांगना अच्छा है। क्या भगवान जानते नहीं है कितनी क्या कमी है, किसको क्या देना है? तो वर अर्थात श्रेष्ठ चीज, दय माने देना। अहंकार वाला तो सोचता है कि मैं मांगूंगा तो मिलेगा। जो अहंकार छोड़ देता है वो समझता है कि मुझे ये भी नहीं पता मेरे लिए अच्छा क्या है, तो मैं क्या मांगू। भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है, मेरे लिए जो भी उचित होवे करो। देने वालों की श्रेष्ठता हो तब उन पर निर्णय छोड़ने से फल मिलता है, श्रेष्ठ अगर हो तो। महाराज जी अनुभव की बात बता रहे हैं, अपने अनुभव की। 70 साल पहले बीकानेर के एक
बड़े सेठ केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करने गए थे। तो हरिद्वार से पंडा लेकर के गए वो साथ में। ये प्राय किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा, तीर्थ स्थल की यात्रा करने हो तो अपने साथ श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो पंडित ही होता है, उसको साथ लेकर के जाते हैं। वो भी पंडित जी को साथ लेकर के गए। सारी यात्रा के करने के बाद वापस आए, स्नान करके। पंडित जी को दान दिया जाता है, स्नान करके ही दिया जाता है। ये पद्धति है। उन्होंने भी स्नान करके हाथ बांध करके, यानी हाथ जोड़ करके कहा, पंडित जी आपको जो चाहिए बोलिए, मांग लीजिए। पंडित जी ने सोचा, कहा मुझे 5,000 दे दीजिए। उसने तो हिसाब लगा करके अपना बताया ना कि इतना मुझे दे दो, मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। अरे पंडित जी आपने क्या मांगा? है? ये क्या मांगा? आपने मुझे समझा नहीं। 2 मकान और 50,000 रुपए दूंगा आपको। 5,000 नहीं, 50,000 और 2 मकान। 2 मकान और 50,000 पंडे को दे दिए। देने वाला अपनी योग्यता से कितना देगा, अपनी इज्जत रखनी है ना। विवाह शादियों में भी इसी तरह से मांग चल रही है आजकल भी। क्या कुछ लगाओगे जी शादी के अंदर? इतने लाख लगाएंगे तो बता भी देता है लड़की वाला भी, हाँ इतने लगाऊंगा जी, 30, 40, 50 जो भी कुछ। अब जिसके पास नहीं होते हैं वो तो मना कर देता जी, हम तो नहीं दे सकते, ये हमारा रिश्ता नहीं है। जो समर्थ होते हैं वो सोचते हैं कि 30-40 की क्या बात कर रहा है, मेरे मन में तो 1 करोड़ लगाने की थी, ये 30-40 मांग रहा है। तो अपनी इज्जत के लिए, चाहे उसने 30, 40, 50 कहे हैं, मगर वो ज्यादा इसलिए लगाएगा क्योंकि इसकी समाज में इज्जत है। तो अपनी स्थिति के मुताबिक, अपनी सामर्थ्य पर निर्भर है। किसी के लिए 50,000 भी भारी हो सकते हैं, किसी के लिए 5 लाख भी भारी नहीं होते। जब परमेश्वर पर छोड़ते हैं तब, क्योंकि उनका स्तर तो अनंत है। भगवान के स्तर की तो क्या बात करेंगे, अनंत है वो तो, सारी सृष्टि उनकी संपत्ति है। अतः उनसे क्या मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कितना मिल जाए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह का एक और दृष्टांत है कि एक मोची था, बहुत अच्छी जूतियां बनाता था, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। तो रानी के लिए भी, वहां का जो राजा था, तो रानी के लिए भी ऑर्डर दिया गया, रानी के लिए भी उसने बढ़िया जूते बना दिए। अब वो एक जूता रानी का किसी तरह से खोया गया। रानी ने राजा से कहा कि भाई यही जूता जो है ना, इसी प्रकार का, उसी से बनवा करके लेकर के आओ, और किसी के बस की बात नहीं है। बना दिया मोची ने। यहां तक कि कोई भी समर्थ नहीं था बनाने के लिए, घोषणा कर दी थी
कि मैं आधा राज्य दूंगा, जो इस प्रकार का एक जूता और ला करके दे। कोई नहीं ला पाया, और उसने वो जूता बना करके दे दिया। फिर उससे कहा कि बोलो क्या चाहिए तुमको, मोची से राजा ने। बोले जी मुझे एक चांदी की खटिया दे दो। तो ये कहावत बन गई है कि चमार क्या मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा चांदी की कुटिया, चांदी की खटिया, खाट, चांदी की खाट। और वो तो आधा राज्य देने को तैयार थे राजा, उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो कह रहे हैं हम मांगेंगे तो सीमित ही मिलेगा। भगवान तो है, अनंत है, असीमित है। जितना मांगा उतना मिल जाएगा हमें तो। परंतु जब उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो वो अपनी योग्यता के अनुसार हमारी झोली में समा नहीं सकता है। वो झोली हमारी छोटी है, देने वाले बहुत बड़े हैं। तो बाणासुर ने यही किया। क्या किया? भगवान शंकर की उपासना करता था वो। भगवान शंकर की कौन करता था? बाणासुर। बिना कुछ मांगे हुए, कुछ नहीं मांगता था। रोज शिवलिंग बनाता था मिट्टी के, उनका पूजन करता था, फिर नदी में बहा देता था रोज। उसके बहाए हुए लिंग बाण लिंग कहे जाते हैं। ऐसा उसने दीर्घ काल तक किया। तो ऐसा कहा जाता है, पुराणों में है, ऐसा शास्त्र में है कि जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है। अश्वमेघ यज्ञ कौन करते हैं? राजा करते हैं। उसके फल से इंद्र के पद पर पहुंचता है। ऐसा कोई कर लेता है तो वही इंद्र बनता है, वो त्रिलोकी का मालिक बनता है, और उसका बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। उसके पास बड़ी रिद्धि सिद्धियां होती हैं, बहुत ऊंचा होता है इंद्र का पद। परंतु बाण ने अश्वमेघ न करके भगवान का पूजन किया और किसी चीज की कामना नहीं की। उससे बाण को जो समृद्धि मिली, बाण को, बाणासुर को जो उन्नति मिली, सिद्धि मिली, समृद्धि, उससे उसने इंद्र की समृद्धि को भी नीचा कर दिया। पहले दोनों की तुलना की ना ऐसे, कि इंद्र का पद कितना ऊंचा होता है, सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, सारे सुख वहां पर हैं। और बाणासुर वो राजा लोग भी अश्वमेध करके प्राप्त करते हैं। इन्होंने शिवलिंग बना करके रोज प्रतिदिन वर्षों तक बहता रहा। तो इससे उनको वो समृद्धि प्राप्त हुई जो उसके पास भी नहीं है, इंद्र के पास भी। इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य उनका हो गया। कैसा ऐश्वर्य था? परिजन विधेय त्रिभुवन, तीनों लोग मान लो उसके परिजन हो गए। परिजन तो, परिजन तो निकट संबंधियों को कहते हैं, परिजन हो गए। तीनों लोग उसके परिजन हो गए, संबंधी हो गए, प्रिय हो गए, उसके विधेय हो गए। विधेय का मतलब उसकी विधि में रहने वाले बन गए, जो उसका नियम है उस नियम के अनुसार चलने वाले बन गए।
इंद्र जो आज्ञा देता है उसकी आज्ञा का पालन तीनों लोकों में होता है, पर वो प्रेम से नहीं होता। मानते तो हैं उसका कहना माने बिना रह नहीं सकते, पर मजबूरी में मानते हैं, जबरदस्ती मानते हैं, डंडे के जोर से मानते हैं। और जो परिजन होते हैं हमारे निकट संबंधी, वो तो हमारी बात को प्रेम से मानते हैं। तो इतना अंतर है कि तो समृद्धि भी सबसे ज्यादा, यानी इंद्र से भी ज्यादा समृद्धि उसको प्राप्त हुई, और दूसरा ये है कि वो उसका शासन रहा बाणासुर का, और वो शासन भी प्रेम का शासन रहा कि जो भी शासित थे, जो शासन की आज्ञा को मानते थे, प्रेम से मानते थे, मजबूरी में डंडे के जोर से नहीं मानते थे। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कई लोग कहते भी हैं जिन नौकर तो हमारी बात मान लेते हैं, बच्चे नहीं मानते। ठीक बात है, नौकर तो दंड के भय से मान लेते हैं, कल अगर बात नहीं मानेंगे तो निकाल के बाहर करेंगे। बच्चों को तो बाहर कर नहीं सकते। बच्चा बात मानेगा तो प्रेम से ही मानेगा, उसे तुम्हारी बात ठीक समझ में आएगी तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। बच्चा तुम्हारी बात हृदय से मानता है तो हृदय से मानता है। नौकर मानता है तो दंड भय से मानता है। श्रेष्ठ की पराकाष्ठा क्या होगी? जो तुमसे जितना श्रेष्ठ हो उतना ही अधिक पूज्य होगा। पराकाष्ठा तब होगी जब तुम उसके सामने कुछ न रह जाओ। शुरू में पूजा करते समय आदमी सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, परंतु धीरे धीरे आदमी जब आगे बढ़ता है तब जिसकी स्तुति की जा रही है, जो पूज्य है, वो आप हैं। ठीक है, स्तुति करने वाले भी आप हैं, स्तुति की जा रही है वो भी आप हैं। अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं स्तुति कर रहा हूं, आप स्तुत्य हैं। जिसकी स्तुति होती है उसको स्तुत्य कहते हैं। इयम तु अविद्या, बस यही तो अविद्या है, अज्ञान है। बात तो यह है कि मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं स्तुति कर रहा हूं। वस्तुतः तो ये है कि स्तुति करने वाले भी आप ही हैं। आप ही की दी हुई शक्ति से मैं ये सब पूजा आदि कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं। तो ये एक श्लोक लिखा है यहाँ पर, उसी का ये अर्थ किया गया है। स्तुत्य त्वमेव, एक बात, स्तुतिकृत त्वमेव, स्तुतिस्त्वमेव, त्वधृते अस्ति न अन्यत्। ये पहली पंक्ति के अंदर ये चार बातें जो लिखी है ना, स्तुत्य त्वमग एव, क्या मतलब है? जिसकी स्तुति की जा रही है, जो पूज्य है। स्तुतिकृत एव, वो आप हैं। स्तुतिकृत एव का मतलब वो आप हैं, जिसकी स्तुति की जा रही है वो आप हैं। फिर तीसरा है स्तुतित्वम एव, जो स्तुति की जा रही है वो भी आप ही हैं।
त्वदृष्टेस्ति न अन्यत्, और कुछ नहीं है, और कोई नहीं है, आप ही हैं। अभी हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, मैं स्तुति कर रहा हूं, आप स्तुति करवाने वाले हैं, स्तुत्य हैं। यही तो अविद्या बताया है कि जब तक ये द्वैत रहेगा, मैं और तू रहेगा, तब तक ये द्वैत है। तो द्वैत तो अविद्या के अंदर है, अभी भी हम द्वैत के अंदर ही बैठे हैं। ये संसार भी सच्चा है, परमात्मा भी सच्चा है, द्वैत है। अभी हम अपने आप को भक्त समझते हैं, वो हमारा भगवान है, द्वैत हो गया। इसी को अविद्या कहते हैं। कि अभी अविद्या गई नहीं है, अविद्या तभी जाएगी जब स्तुति करने वाला, जिसकी स्तुति हो रही है, उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये बाणासुर की कथा थी। भगवान शंकर की उन्होंने दीर्घ काल तक, बहुत अधिक वर्षों तक उन्होंने पूजा की थी। मिट्टी के शिवलिंग बनाते थे, बहा देते थे प्रतिदिन। तो उनको इंद्र से भी ज्यादा समृद्धि प्राप्त हुई। इंद्र के पद पर वही जा पाता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। तो इन्होंने शिवलिंगों की पूजा का अश्वमेध किया, और इनको इंद्र से भी अधिक समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो इंद्र का शासन सब पर चलता है, तो इनका शासन भी सब पर चला, पर इनका शासन प्रेम का शासन था, बाणासुर का। इंद्र का शासन डंडे का शासन है। तो उससे तो डर करके मानते थे कहना इंद्र के शासन को, और बाणासुर के शासन को बड़े प्रेम से मानते थे। तो फिर श्रेष्ठता की बात बताई कि आदमी परम श्रेष्ठ कब हो जाता है। परम श्रेष्ठ, ये उपासना करते करते श्रेष्ठता की प्राप्ति हो जाती है, तो इंद्र का पद मिलता है। तो वो परम श्रेष्ठता कब होती है? परम श्रेष्ठ तब होता है जब तुम स्तुति करने वाले नहीं हो, जिसकी स्तुति हो रही है उसकी स्तुति नहीं की जा रही है। एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्तुति करने वाला भी वही, जिसकी स्तुति हो रही है उसी की ही स्तुति हो रही है जो स्तुति कर रहा है। तो इस प्रकार से ये बाणासुर की कथा यहाँ पर है। बाणासुर का आगे भी थोड़ा सा अगले पृष्ठ पर भी कुछ बताया जा रहा है उन्हीं के बारे में, पर उसके बीच में एक कथा है, तो वो कथा भी हम छोड़ देते हैं बाणासुर के बारे में। जो और कुछ है वो भी कल फिर समझेंगे, और इस थोड़ा सा जो आज किया इसको संक्षेप में रिवाइज भी कर लेंगे। तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं। हाँ जी, बोलिए। ये मुझे तो ये लास्ट में बहुत अच्छा लगा ये जो आपने बताया। ये जो था मतलब सुनने में तो अच्छा लगा, अपनाने में तो बहुत देर है अभी।
ये जो लिखा कि जिसकी स्तुति की जा रही है, हम्म वो आप हैं, और जो स्तुति कर रहा है, वो भी आप ही हैं। जो हम्म स्तुति है, वो भी आप ही हैं। हम्म तो जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म कर्ता और जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, कर्म कर्ता और हम्म कार्य, तो हम्म मतलब एक कर्म करने वाला और जिसके लिए कर्म कर रहे हैं और जो कर्म है, जो कार्य है, हम्म वो तीनों ही आप हैं और इसके अलावा और कुछ है नहीं। त्वद्रते हम्म अस्ति न अन्यत्, और कोई अन्य है ही नहीं। हम्म वैसे फिर से एक बार उन्होंने एकता की बात की है, अद्वैत की बात की है कि एक ही चीज़ है, तो वो जैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न है। मतलब वो वस्तु भी वही है, करने वाला भी वही है, क्योंकि स्तुति भी एक तरह का कार्य है। तो कर्म करने वाला भी, जिसके लिए कर्म कर रहे हैं, और कर्म, जो वस्तु जिससे वो कर्म बन रहा है या हो रहा है, वो भी वही है। तो ये बहुत अच्छा बताया। और फिर ये कभी-कभी ये लगता है कि हम कर रहे हैं, तो फिर इसमें आगे उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि उनकी शक्ति से ही हम वो कार्य कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो वो शक्ति उनकी है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति उनकी है और स्तुति तो उनकी हो ही रही है। और कार्य जो है, जो स्तुति है, वो तो है ही उन्हीं की, क्योंकि हमें तो उनके बिना कुछ पता नहीं, वेद के द्वारा हमें ही उनका ज्ञान हुआ है। ठीक बात है। इसी तरह का एक श्लोक गीता में भी आया है। कृष्णा जी उसको पूरा बोलेंगी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ। हाँ जी। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणे तेन गन्तव्यम ब्रह्म गरम समाधिना। ब्रह्म ही अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्म को ही अर्पण किया जा रहा है। जो सामग्री है वो भी ब्रह्म ही है, जो क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है। तो ये हमारे दादाजी बोला करते थे, भोजन है प्रारंभ करने से पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, इस प्रकार से। क्योंकि संस्कारी व्यक्ति तो थे ही, जहाँ कहीं उनको सत्संग मिलता था तो वो प्राप्त कर लेते थे। संसार में भी उन्नति की और परमार्थ में भी। वो अंतिम दिनों में हम देखते रहे उनको कि माला ही जपते रहते थे हर समय। कोई आता था तो भी माला जपते जपते ही कोई प्रश्न पूछता था तो उत्तर देते थे, बताते थे कोई बात। और व्यास जी जो ये बात बताई थी जो गरुड़ की ना जी, कि काल बुला हाँ जी। लेता है। हाँ, काल बुला लेता है, ये बहुत अच्छी ये बात। हाँ जी। मेरे साथ तो प्रत्यक्ष घटना घटित हुई है, जो है व्यक्तिगत भी लगता है, मेरे को लगता है कि निमित्त मात्र बना मैं। हम्म 2013 में प्लान करके माता को लेके गया और वहीं पर जो है तुरंत गिर गई। तो लगा कि इस जगह बुला रही थी वो करके, यार घटना होनी थी, मैंने निमित्त मात्र बनना था इसमें। कुंभ की बात है, ठीक बात। हाँ, तो हर बार एक ध्यान में आ जाता है तुरंत, किसी जगह बुला लेती है अपने आप करके, ना कोई प्रेरणा ऐसी होती है हम्म, जो वहाँ प्रेरित करती है ऐसे करने के लिए। हाँ, उसी जगह पर घटना होती है और जिसकी होनी होती है उसी की होती है। बाकी जो है बच जाते हैं और वो हो जाता है। हवाई जहाज में भी तो इसी तरह से होता है ना, मृत्यु, हवाई जहाज गिरता है, सब मर जाते हैं, एक बचता है, बताओ। कोई तुक तो है नहीं, पर ये परमात्मा की जो मर्जी है। जिसका काल जहाँ पर लिखा है वो गाँव में कहा करते थे जी, इसकी कालड़ी यहीं की थी, कालड़ी। देखो, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, समय तो हो गया मगर फिर भी भाई, अब ये जो कार्य है, प्रवचन का कार्य, ये संजीव शर्मा जी संभाले। सामर्थ्य ढीली होती जा रही है। हाँ, वो
वहाँ जाना पड़ता है, मंडे को फिर अपॉइंटमेंट लिए है। तो आप संभालें इस बात को, समर्थ हैं आप, कोई परेशानी की बात नहीं, है? ऐसा तो नहीं है जी। वो आपके आपके पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी जो है गाइडेंस में, संरक्षण में, और सभी समर्थ हैं, धीरे धीरे करके कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। बारी बारी से पाठ करके संवाद रूप में भी समझ सकते हैं, और आपका साथ रहेगा जितना जितना समय दे पाएंगे, जितनी सामर्थ्य है, और जब तक परमात्मा चाहता है चलेगा जी। मेरे साथ सामने भी चले, मेरे पीछे भी चले, हाँ जी, आश्रित ना रहें किसी के। हाँ जी। तो आपके सहयोगी जो है वो ये स्वस्तिका रहेगी, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। कृष्णा जी भी हैं साथ में, सभी अपने अपने क्षेत्र में। कृष्णा जी को सारी गीता याद है, महिमा स्तोत्र जिसका हमारा ये चल रहा है स्वाध्याय, ये भी सारा उनको याद है। कहीं से भी बोल दो वहीं से शुरू कर देंगे, जैसे कटमा पहाड़े होते हैं, तो इनका भी सहयोग लिया जा सकता है। स्वस्तिका भी जो है वो भी बात को ठीक से समझ लेती है, एक्सप्रेशन भी कर लेती है ठीक से। और आप तो कर ही लेते हैं, आपके में तो कोई कमी है ही नहीं, तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा संभालना शुरू कर दो, कल से ही कर दो। अरे तो बीच में कोई ऐसी बात होगी तो बोलने की, मैं बोल भी दूंगा, अपना दृष्टिकोण बता दो, फिर जो कुछ ठीक लगेगा तो मैं हाँ भर लूंगा वो भी ठीक है, और कुछ लगेगा कि भी हाँ वो भी ठीक है, और ये बात मैं कह रहा हूँ ये भी ठीक है, तो ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है जी। अब पूर्णाहुति के लिए बिमला जी को बोलते हैं। हाँ जी, बिमला जी। हाँ, मैं कर स्वस्तिका जी। हाँ जी, मैं करूँ? आंटी आ गई। मैं करूँ? हाँ जी। हाँ, ओम पूर्णमदः। आपके लिए तो बोला है, आप उत्तर तुरंत ही दिया करो। अच्छा। ठीक है जी, जी, बस ऐसे बोल दिया जी, और उसके बाद शुरू, फिर चाहे जी। कुछ देर लग जाए कोई बात नहीं। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण, आपकी अब तबीयत ठीक हो गई आंटी? काफी खराब हो गई है। नारायण। गए दुकान ही नहीं जा रहा, कितने दिन हो गए, बदल ली दवाई फिर भी। नारायण।